हेलो फ्रेंड्स, स्टडी स्कूल लर्निंग में आपका स्वागत है। मैं पवन कुमार। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की बुक लोकतांत्रिक राजनीतिक का अध्ययन एक। फ्रेंड, इस चैप्टर को हम दो भागों में बांटेंगे, एक आज और एक नेक्स्ट वीडियो में। आइए देखते हैं लोकतंत्र का अर्थ। लोकतंत्र का अर्थ होता है लोगों का शासन। लोगों का शासन। लोकतंत्र को इंग्लिश में डेमोक्रेसी बोलते हैं। डेमोक्रेसी बोला जाता है। डेमोक्रेसी बोला जाता है, जो कि डेमोक्रेसी शब्द एक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ होता है, डेमो का अर्थ होता है लोग। क्या अर्थ होता है? लोग। और क्रेसी का अर्थ होता है शासन। कृषि का अर्थ होता है शासन। कृषि को हिंदी में क्रेशिया बोला जाता है। देखते हैं नीचे, लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है। किसका चुनाव करती है जनता? शासकों का चुनाव करती है। इसमें दो पॉइंट भी दे रखा है, लोकतांत्रिक सरकारें और गैर लोकतांत्रिक सरकारें। लोकतांत्रिक सरकारें कैसे बनती है? लोगों द्वारा चुनते हैं प्रतिनिधि, फिर वह उनके इच्छा को पूर्ति करते हैं, जो कि जनता क्या करती है? उन्हें चुनती है। पर गैर लोकतांत्रिक सरकारें में ऐसा नहीं है। गैर लोकतांत्रिक सरकारें में सरकारें स्वयं ही शासन गठन करती है, जो कि जनता न चुन के सरकारें खुद शासन का गठन का निर्माण करती है। नीचे देखते हैं, परिभाषा की जरूरत क्यों। परिभाषा की जरूरत क्यों? इसमें कुछ छात्राएं और अध्यापिका से कुछ सवाल पूछती है, जो कि इस प्रकार है। मैरी मैरी पूछती है मैडम से, मैडम मुझे यह तरीका ठीक नहीं लगता। पहले लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में चर्चा किया और अब आकर हम लोकतंत्र का मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इस काम को ही हमें पहले करना था और पहले अध्ययन वाली पढ़ाई। अब क्या ऐसा ठीक नहीं है? मैडम बोलती है, मैरी तुम तुम्हारी बातों में दम है। तुम्हारी बातों में दम है, पर क्या हम अपने सामान्य जीवन में भी ऐसा ही नहीं करते? क्या हमने कलम, बरसात या प्रेम जैसे शब्द का उपयोग करने से पहले इनकी परिभाषा स्पष्ट करनी जरूरी मानी है? मैरी मैरी क्या कहती है? मैरी बोलती है, फिर परिभाषा की क्या जरूरत है मैम? मैडम मैडम बोलती है, हमें परिभाषा की जरूरत तभी पड़ती है जब हमें किसी शब्द का उपयोग करने में परेशानी होती है। हमें बारिश की परिभाषा की जरूरत तभी होती है जब हमें बूंदाबांदी और बादल फटने जैसी स्थिति और सामान्य बरसात में फर्क करना हो। अब दूसरा छात्र पूछता है मैडम से, मैडम लेकिन हमें परिभाषा बनाने की जरूरत ही क्यों? एक दिन आपने हमें अब्राहम लिंकन का एक वाक्य सुनाया था, लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था की लोकतंत्र है। मेघालय में हम स्वयं पर राज करते हैं, इसे सभी लोग मानते भी हैं। हमें इसमें बदलाव करने की क्या जरूरत है? मैडम मैं यह नहीं कहती इसमें बदलाव करने की जरूरत है। मुझे भी यह परिभाषा बहुत सुंदर लगती है। जब तक हमें इस मसले पर खुद से विचार न करें तब तक यह तय करना मुश्किल होगा कि लोकतंत्र की यह सर्वोत्तम परिभाषा है। अब दूसरा स्टूडेंट क्या कहता है, दूसरा छात्र क्या कहता है, मैडम क्या मैं कुछ यह कह सकता हूँ? मैडम बोलती है, हाँ क्यों नहीं। हमें कोई परिभाषा तलाशने की जरूरत नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा है कि डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेशिया से बना है। ओके, यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेशिया का अर्थ क्या होता है? शासन, जो हमने ऊपर पढ़ा था। मैडम ने क्या बोला फिर, इस सवाल पर विचार करने का यह भी बहुत उपयोगी तरीका है, पर मैं इतना कहूंगी कि सिर्फ शब्द की उत्पत्ति से उसकी परिभाषा निकालने का तरीका हरदम उपयोगी नहीं रहता। शब्द का अर्थ हमेशा अपने मूल से जुड़ा यह बंधा नहीं रहता। समय और प्रयोग के साथ साथ उसका अर्थ बदलता भी रहता है। अब मैरी क्या कहती है मैडम से, मैडम आपके कहने का मतलब यह है कि इस विषय पर खुद सोचने का कोई शॉर्टकट नहीं है। हमें इसका अर्थ पर गौर करना ही होगा और इसका परिभाषा गढ़नी होगी। मैडम क्या कहती है, एकदम सही, इसलिए आओ अब हम आगे पढ़ते हैं।
आगे देखते हैं एक सरल परिभाषा। एक सरल परिभाषा। एक सरल परिभाषा। एक सरल परिभाषा। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। कौन करता है? लोग करता है। इसका दो तीन पॉइंट है जो कि आ सकता है एग्जाम में। लोकतंत्र ऐसी सरकार है जो लोगों की हो, लोगों के लिए हो और लोगों द्वारा बनाई गई है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होता है। क्या होता है? लोकतंत्र स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होता है। इसमें जनता वोट डालकर अपने नेता को चुनती है। जो कि पहला पॉइंट हमें क्या लिखना है? इसमें यह लिखना है ऐसी सरकारें जो लोगों की हो, लोगों के लिए हो, लोगों द्वारा बनाई गई है। और दूसरा पॉइंट में क्या लिखना है? लोकतंत्र स्वतंत्र चुनाव पर आधारित है। तीसरा पॉइंट क्या लिखना है? लोकतंत्र में हर व्यक्ति नागरिक एक वोट डाल सकता है। अब देखते हैं इसके कुछ ऊपर। यह एक उपयोगी शुरुआत है। बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंतर कर देती है। म्यांमार, यहाँ पर क्या है? म्यांमार गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था के कुछ पॉइंट है। म्यांमार, म्यांमार में सैनिक शासन का वह चुनाव लोगों ने नहीं किया। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वह देश का शासन बन गए। ओके, ये गैर लोकतंत्र सरकार का पहला पॉइंट है। कौन? शासन ने नहीं चुना। किसने किया? सैनिक ने अपना जोर जबरदस्ती से वहां पर नियंत्रण कर लिया और वहां पर वे देश के शासक बन गए। दूसरा, शासक के फैसले में लोगों की कोई भागीदारी नहीं है। अब दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पर? दूसरा गैर लोकतांत्रिक सरकार है पिनोशे, चिले। जैसे तानाशाही का चुनाव लोगों नहीं करते, यही बात राजशाही पर भी लागू होती है। सऊदी अरब के शाह लोगों द्वारा शासक नहीं चुने गए, बल्कि राज परिवार में लेने के कारण उन्हें यह हक पाया। लेकिन यह सरल परिभाषा पूर्ण या पर्याप्त नहीं है। इससे हमें यह समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है। क्या है? लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है। इस परिभाषा का प्रयोग यदि हमने बिना सोचे समझे किया, फिर उन सभी सरकारें को लोकतंत्र कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती है, जो चुनाव करवाती है। आगे देखते हैं। यहाँ पर एक कार्टून दे रखा है जो कि इस विषय पर है, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी जो कि इराक की है। इराक की है। इराक में अमेरिका और अन्य विदेशी शक्ति उपस्थित में हुए चुनाव के समय यह कार्टून बनाया गया था। जो कि यहाँ पर कुछ हम देखते हैं डेमोक्रेसी स्थापित कर रहे हैं कहाँ पर? इराक में। और यहाँ पर कुछ सैनिक दिख रहे हैं जो कि अमेरिका की सेनाएं हैं जो कि इराक में क्या स्थापित करना चाह रही है? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या स्थापित कर रही है? लोकतंत्र, लोकतंत्र स्थापित करना चाह रही है, लोकतंत्र। देखते हैं नीचे। लोकतंत्र की विशेषता है। लोकतंत्र की विशेषता है, लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासक का चुनाव करती है। इसमें कुछ क्वेश्चन दे रखा है जो कि हमें इस प्रकार से करना है। पहला क्या परिभाषा दे रखी है? इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है? कौन है शासक? कौन है? जनता जिसको चुनती है वह शासक है। दूसरा, दूसरा दूसरा क्या दे रखा है? किस तरह चुनाव को लोकतंत्र चुनाव कहते हैं? किस तरह से? जो नागरिक स्वयं रूप से वोट डाल सकता है उसे क्या कहते हैं? लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं। ठीक है, जो कि किसी का जोर जबरदस्ती नहीं होता है, किसी शासन का ये नहीं कि बंदूक के बल पे तुम हाँ जी वोट डालो, मुझे वोट डालो, ऐसा कुछ नहीं है। भारत में स्वतंत्र रूप से तुम वोट किसी भी प्रतिनिधित्व को दे सकते हैं जो आपकी इच्छा पूरी करता है।
अच्छा तीसरा देखते हैं। लो, कौन लोग शासकों को चुन कर सकते हैं। अब कौन लोग कर सकते हैं? 18 वर्ष के जो वयस्क युवा हो गए हैं, स्त्री हो या पुरुष हो, ठीक है ना, वो भारत के अंदर वो मतदान कर सकते हैं, वो वोट डाल सकते हैं। आइए देखते हैं सरकार के किस स्वरूप सरकार की सरकार के किस स्वरूप लोकतंत्र सरकार के स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे। क्या चुने हुए शासक को लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं? लोकतांत्रिक सरकारें के लिए कुछ लक्षण रेखाओं में बंधक काम करना जरूरी है। क्या लोकतंत्र शासन व्यक्ति को नागरिक के कुछ अधिकारों का आदान करना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, कि हम सरकार के किस स्वरूप, हमने अभी क्या पढ़ा है, लोकतंत्र सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक सरकार कहेंगे। क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं? नहीं। वह किसके हित में करेंगे? लोगों के हित में करेंगे। क्यों? वो अच्छा काम करेंगे तभी तो उन्हें तब इलेक्शन होगा 5 साल के बाद, तब उनको फिर से वोट दिया जाएगा, उनकी इच्छा पूरी किया जाएगा तभी। आइए देखते हैं प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ। प्रमुख फैसले निर्वाचित, यहाँ पर पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार उखाड़ फेंका और खुद का देश का मुख्य कार्यकारी घोषित किया। बाद में उन्होंने खुद का राष्ट्रपति घोषित किया। कब किया? 2002 में। एक जनमत संग्रह कराकर अपने कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़ा लिया। पाकिस्तान मीडिया मानवाधिकारी संगठनों का लोकतंत्र के लिए काम करने वालों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है। जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है। मानव अधिकार संगठन के और लोकतंत्र के लिए काम करने वालों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गई है। अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। किसने बदल डाला? जनरल परवेज मुशर्रफ ने, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उसने तुरंत तख्ता पलट कर दिया। जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र न कहने के अनेक ठोस कारण हैं, लेकिन यह सिर्फ एक कारण पर ही वर्च करते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया है? हम ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि क्या हुआ, पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या कर दिया? सैनिक तख्ता पलट कर दिया। तो यहाँ लोकतंत्र तो हुआ ही नहीं। ओके, यहाँ लोकतंत्र तो हुआ नहीं, इसलिए हम ये लोकतंत्र नहीं कहेंगे। संसद और सरकार तो होती है, पर असली सत्ता उन लोगों के हाथ में होती है जिन्हें जनता नहीं चुनती। कुछ देशों में असली ताकत विदेश शक्तियों के हाथ में रहती है, ना कि चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में। इसे लोगों का शासन नहीं कह सकते। क्या कहते हैं? लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधित्व के पास ही होनी चाहिए। इस कार्टून में क्या दे रखा है? डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी। और यहाँ क्या दे रखा है? बंदूक दे रखा है कि हाँ जी, तुम वोट नहीं डालोगे तो, मतलब कि सैन्य बल पर अधिकार जमाना, सैन्य बल पर अधिकार जमाना। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला, स्वतंत्र। यहाँ पर क्या बात हो रखी? चीन के संसद, चीन के संसद। यहाँ पर एक दो पॉइंट बात कर लेते हैं पढ़ने से पहले। चीन की संसद के राष्ट्रीय जन संसद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जन संसद कहा जाता है। इस संसद को देश के राष्ट्रपति नियुक्त करने का हक है। दूसरा क्या है? चुनाव लड़ने से पूर्व सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट दल से मंजूरी लेनी है। सरकार सदैव कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। क्या बनती है? कम्युनिस्ट पार्टी तो बनती है। वहां पर लोकतंत्र है, चीन में लोकतंत्र तो है, पर वहां पर एक ही दल का क्या है? राज है। जैसे यहाँ पर भारत में 70 सालों तक कांग्रेस का राज था, ये कह सकते हैं कांग्रेस का राज था, उसी तरह वहां पर कम्युनिस्ट दल
कम्युनिस्ट पार्टी ही बनती है सदैव। आगे देखते हैं। चीन के संसद को कवागुआ रेमिन दाइविया दाऊद जन राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं। चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होता है। इस संसद के देश के राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। इसमें पूरे चीन से करीब 3000 सदस्य आते हैं। कितने आते हैं? 3000 सदस्य आते हैं। 3000 सदस्य आते हैं। कुछ सदस्य का चुनाव सेना भी करती है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से क्या लेनी पड़ती है? हमने क्या बताया था? मंजूरी लेनी पड़ती है। 2002-2003 में हुए चुनावों में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उसमें संबंध कुछ छोटी पार्टी के सदस्य को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनी है। यहाँ पर 1930 में आज़ाद होने के बाद मेक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराया जाता है। देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई, लेकिन सन 2000 तक हर चुनाव में PRI इंस्टीट्यूशन रिवॉल्यूशनरी पार्टी के नाम की एक पार्टी को ही जीत मिलती है। विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे पर उन्हें क्या सीट ही नहीं मिलती, वो जीत ही नहीं पाते हैं, जीत हासिल ही नहीं कर पाते हैं। चुनाव की तरह हर तरह के हरकंडे अपनाकर हर साल में जीत हासिल करने के लिए PRI कुख्यात थी। सरकार दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी के बैठकों में जाना अनिवार्य था। नीचे देखते हैं। लोगों के सामने कोई वास्तविक और गंभीर विकल्प ही नहीं था। लोगों को शासक दल या उसके द्वारा स्वीकृत उम्मीदवारों को ही वोट देना होता था। यहाँ पर क्या बता रखा है? लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोग के लिए जीत हार का समान अवसर मिलता रहे। सही है, समान अवसर मिलेगा तभी तो विकास होगा। जैसे हम एक ही पार्टी को बार बार बनाते रहते हैं, जिताते रहते हैं, तो क्या होता है? वहाँ घपला होने लग जाता है, शुरुआत घपला स्टार्ट होने लग जाता है। और आगे देखते हैं। एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। इसका क्या मतलब है? एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। इसका यह मतलब है सबको समान अधिकार, सबको समान अधिकार, या ये नहीं कहा जा सकता एक अमीर है एक गरीब है। ओके, जो कि अमीर का जी एक वोट का मुकाबला 10 वोट है ना, ऐसा नहीं कहा जा सकता। गरीब वोट का भी एक वोट एक के बराबर है, वह चाहे अमीर हो उसका भी एक वोट एक के बराबर है। ऐसा नहीं कि अमीर व्यक्ति है तो वो एक वोट देगा तो उसका 10 चुना जाएगा, ऐसा नहीं। इसलिए एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र के लिए होने वाले संघर्ष सार्वभौम वैश्य मताधिकार के साथ जुड़ा था। अब इस सिद्धांत के लगभग पूरी दुनिया में मान लिया गया, पर किसी व्यक्ति को मतदान का समान अधिकार के वंचित करने के उदाहरण भी कम नहीं है। आइए पढ़ते हैं कैसे। 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। पहला, यहाँ पर 2015 तक वोट देने का अधिकार महिलाओं को नहीं था। दूसरा, एस्टोनिया में अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह से बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती थी। फिजी एक देश है जिसमें कि अधिकतर हिंदू मतलब इंडियन रहते हैं। फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल वासियों के वोट का महत्व यहाँ पर किसकी भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट से ज़्यादा है। वहाँ के नागरिक का वोट क्या है? ज़्यादा है। आइए, लोकतंत्र राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रकार हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषता को जान लेते हैं
क्या, लोकतंत्र में हर व्यक्ति नागरिक का एक वोट होना चाहिए, हर एक वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए, जो अभी हमने समझाया था। आइए नीचे देखते हैं। यहाँ पर कार्टून दे रखा है सद्दाम हुसैन का, जो कि सद्दाम हुसैन ने अपने शासन काल में बहुत अत्याचार किए थे, मतलब अपना शासन का। ये क्या कहता है अंदर ही अंदर, वो भी क्या दिन थे जब मैं ही एक व्यक्ति और मेरा एकमात्र वोट था, मतलब यही एक व्यक्ति था, यही वोट दे सकता, मन चाहे ये शासन अपना सकता था, बना सकता था, गठन कर सकता था, मतलब गैर लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था ये अपनाता था। और यहाँ पर बाहर के लोग क्या खुश है, क्यों खुश है, आखिरकार इन्होंने बोला आखिरकार एक व्यक्ति एक वोट हो ही गया। ओके दोस्तों, दोस्त यहाँ पर क्या है, कानून का राज और अधिकारों का आधार। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से चैप्टर दूसरा पढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएगा। और आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना और दोस्तों को शेयर करना। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।